कब नबूवत हुई और किसने की और क्या थी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चूंकि हालात, दुनिया के ग्लोबल हालात ऐसे गुजर रहे हैं कि हमारे लोग इसी तरह बाइंग इन्हीं हालात में गुजर रहे हैं जिस तरह इज़राइल उस वक्त उन हालात में से गुजर रहे थे। सो आइए मेरे साथ निकालिए हिजकील 37 बाब, उसकी पहली 14 आयात। इसका टाइटल है सूखी हड्डियों की वादी। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया। और देखो, वो वादी के मैदान में बकसरत और निहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख ज़लज़ला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं। हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़े और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना आया। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि ए आदमजाद, तू खुदावंद खुदा फरमाता है, नबूवत कर ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद यूं फरमाता है, ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई और नहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ऐ मेरे लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इस्राएल के मुल्क में लाऊंगा। और ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूं
और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया। खुदावंद फरमाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। पुराने अहदनामे के जितने भी नबी हैं और उनको जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उनके लिए आप जानते हैं। मूसा ने 5 किताबें भी लिखी और बहुत काम किया है। मूसा कोई सीना पर आ जा, मूसा ये काम कर, ये तख्तियां लिख, मूसा फिर ऊपर आ जा। 40 दिन। और मूसा वो नबी है जिसने बार बार फिरौन के पास जा जाकर इल्तमास किया, खुदावंद का पैगाम मैसेज भी कन्वे किया। मूसा वो शख्सियत है जिसने खुदावंद को जलती झाड़ी में, जलती आग में देखा, जलती बर्निंग बुश को देखा और आवाज को अपने कानों से सुना। वो गोया खुदावंद के लिए क्या था, एक इस्राएलियों के लिए खुदा बना हुआ था, बार बार पैगाम लेकर जाता था। इसी तरह मूसा के बाद यशवा और यशवा के बाद आगे लीडर जो भी आए, लेकिन नबूवत की बातें एलिया, एलीशा और इस तरह जो छोटे नबी हैं वो भी करते रहे। शमूएल नबी की अपनी बड़ी, एक बड़ा नबी था, उसकी अपनी बड़ी एक जिम्मेदारी थी। हर नबी अपने वक्त पर करता रहा। लेकिन आज हम देखते हैं हिजकिय्येल को कलाम में कहा गया है रोयात लेने वाला नबी, क्योंकि उसको बहुत सी रोयात मिली। हिजकिय्येल का मतलब है खुदा का जोर, खुदा का जोर रखने वाला। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हिजकिय्येल जो है उसको ये पैगाम दिया गया था। आमीन। 598 कबल मसीह में बनी इस्राइल के लोग जो हैं नबुकदनेस्सर उनको असीर करके ले गया था। 598 कबल मसीह। और फिर कितने जुल्म हुए उनके ऊपर, कितने लोग मारे गए, कितने गुलामी में रहे, आप जानते हैं, क्योंकि ये यिर्मयाह में भी लिखा है, फिर दानियेल में भी है, फिर अज़रा में भी लिखा गया है, फिर इसमें लेके हिजकिय्येल में, सब जगह पर जहां जहां ये असीर होके गए हैं वहां खास तौर पर आगाही दी गई। 587 कबल मसीह दोबारा इस्राइल बाबल की असीरी में गए हैं और उस वक्त हैकल को बहुत नुकसान ये देकर गए हैं। हैकल पे जो लगा हुआ था सोना वो भी ले गए, साथ बर्तन ले गए, हर चीज पर हमला किया, फसील तोड़ गए और इस्राइल को गुलामी की हालत में ले गए। और आप देखें कि इस्राइल के ऊपर जुल्म ही जुल्म थे, जुल्म ही जुल्म थे। इसकी बड़ी वजह हिजकिय्येल बयान करता है कि वो अपने खुदा को भूल गया। इस्राइल अपने खुदा को भूल गया और देवी देवताओं के पीछे था, बुत बनाता था, आसमानी देवताओं की पूजा करता था, आसमानी मलका के आगे वो बखूर जलाता रहा।
और खुदावंद खुदा उससे नाराज था। इसलिए बहुत जरूरी था कि ये अस्सीरी में जाते, क्योंकि खुदावंद खुदा ने कहा था मैं तुम्हें अस्सीरी में भेज दूंगा, गुलामी में रहोगे। अगर तुम जिंदा खुदा को मानोगे तो तुम मेरे बेटे बेटियां, लेकिन अगर तुम मेरे अहकाम को नहीं मानोगे। आप देखिए खरूज 20 बाब में है, अपने खुदावंद खुदा की इबादत करना। सुना इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, और तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से अपने खुदावंद से मोहब्बत रख। लेकिन इस्राएल बेगाना देवताओं को मानता रहा और सजा के तौर पर। सो आज हमने देखा है हिजकियेल 37 बाब में किस तरह खुदावंद खुदा ने नबी को कहा। मैं बताना भूल गई हूं कि हिजकियेल एक ऐसा नबी है जो 390 वर्ष एक ही करवट पर लेटा रहा और माप माप के खाना उसको दिया गया। 390 दिन एक ही करवट पर। और फिर बाद में लिखते हैं मुझे खुदा के जलाल नजर आया, 4 चेहरे नजर आए, और आज देखते हैं क्या हुआ। लिखा है खुदावंद के कलाम में जो आज पढ़ा गया, वो मुझे रोयात में एक सूखी हड्डियों की वादी में ले गया। द वैली ऑफ ड्राई बोन्स। मवेशियों की हड्डियां नहीं, इंसानों की हड्डियों की वादी में ले गया। आप देखें, किसी को रोया में उठाकर ले जाना ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह पतमस के जजीरे पर यूहन्ना को खुदावंद कहता है यूहन्ना ऊपर आ जा, और वो आसमान पर चला गया। रूह में, जिस्म तो जजीरे के ऊपर था। पौलुस रसूल ने रोया के वसीला से कहता है 14 साल पहले मैं आसमान पर उठाया गया, और कहता है इतना अच्छा है, जी तो चाहता है कूच करके वहां पर मैं चला जाऊं, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हारी खातिर यहां पर रुका हुआ हूं। तो रोया में हिजकियेल को खुदावंद हड्डियों की वादी में ले गया, और क्या सवाल किया गया? सवाल यह किया गया, जब उस वादी के इर्द गिर्द फराया और हड्डियों को दिखाया, और कहते हैं कि वो बकसरत फैली हुई थी हड्डियां। उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? नबी से सवाल किया गया है, क्या ये जिंदा हो सकती हैं? उसने फरमाया, उसने जवाब दिया, एक खुदावंद खुदा, तू हमादान है, तू यहोवा अलीम है, मैं क्या जान सकता हूं, तू ही जानने वाला खुदा है। इल्म तो तेरे पास है, तेरी कौम है, तेरे लोग हैं, क्रिएशन तू करने वाला, आदम को तू बनाने वाला, ईव को तू बनाने वाला, ये तू ही जानता है। ये हड्डियां किसकी बिखरी पड़ी हुई हैं, मैं नहीं जानता। आमीन। बड़ा अच्छा जवाब है। खुदावंद ही है जो कि हमें बनाता है, और वो ही जानता है ये हड्डी किसकी हड्डी है, और ये हड्डी किसको मिली थी। इवन नाम तक जानता है, कौम तक वाकिफ है। आमीन। मैंने जवाब दिया है, खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने फरमाया, तू इन हड्डियों पर
नबूवत कर। नबूवत का मतलब है जो कलाम मैं तुझे दूंगा तो वो बोलेगा, अपनी मर्जी से नहीं। अभी जो कलाम मैं तेरे अंदर डालूंगा तो वही बात करेगा। तो नबूवत कर, इन हड्डियों पर नबूवत कर। तो लिखा है उनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो, खुदा का कलमा सुनो। अभी जो इल्फाज खुदावंद खुदा नबी से बोलेंगे और नबूवत होगी, सुनो ऐ हड्डियों, ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। उसने ठीक कहा, खुदावंद मैं नहीं जानता हड्डियां कलाम सुन सकती हैं, लेकिन यहां पर क्या है, खुदावंद ने कहा क्या है इनको, ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है। अभी आपको नबूवत की समझ लगी? जो खुदावंद कहता है वो ही इंसान उस वक्त बोलते हैं। ये है नबूवत। खुदावंद जो कुछ उसको कह रहा है, खुदावंद क्या कहता है, तो इन हड्डियों को क्या है, खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है, मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा। नंबर 1, मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। हम भी खुदावंद को इसीलिए जानते हैं कि खुदावंद खुदा ने हमें बनाया। कोई शख्स खुदा के अलावा, कोई देवी देवता इंसान को नहीं बना सकता। वही दम फूंकता है, वही हड्डी बनाता है, वही नसें चढ़ाता है, वही गोश्त चढ़ाता है, वही चमड़ा चढ़ाता है और वही सांस देता है, वही दम देता है। जिस तरह आदम और ईव पर दम फूंका और वो जीती जान बने, इसी तरह खुदावंद खुदा ने बाइन इसी तरह नबी को कहा, ये तू कह दे और हड्डियां खड़ी हो जाएंगी। हालेलुया। दोहराया गया बागे अदन का कुम्हार आज सूखी हड्डियों पर वही कुछ अप्लाई कर रहा है। आमीन। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर और देखो ज़लज़ला हुआ और हड्डियां आपस में मिल गई। हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ा है और उन पर चमड़े की पोशिश और उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया, नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, आदम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक कर जिंदा हो जाए। फूंक कि ये जिंदा हो जाए। आज जो कलाम हमने देखा है, आप देखें बाइन इसी तरह ही हमारा खुदावंद खुदा पूरी नस्ल इंसानी को बनाता है। और सिर्फ यही नहीं, सिंबॉलिक, अगर
इज़राइल के लोग अस्सीरी में थे, तो ये जरूरी नहीं कि एक ही वादी में पूरे के पूरे इज़राइल इकट्ठे हुए थे। ये तो एक रोया थी कि रोया में दिखाया गया कि हड्डियां बिखरी हुई है, कोई असूर में पड़ी हुई है, कोई मिस्र में पड़ी है, कोई मिस्र के बियाबानी इलाका में है, कोई कोही सीना के पास है, कोई कोही नबू की चोटी के पिस्का के पास है, कोई अबाइल के हैं नजदीक, कोई किसी पहाड़ के नजदीक है, कोई किसी बियाबानी इलाका में है, कोई यरू में पड़ी है, कोई सामरिया में पड़ी है। जगह 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 जहां जहां लड़ाइयां झगड़े हुए, जहां भी उनकी जंगें हुई, जहां भी वो लोग गुलामी की हालत में हुए, लोगों ने उनको मारा, जंग की आलम में मारा, गुलामी के आलम में मारा, उन पर तशद्दुद किया। जगह जगह से खुदा ने एक रोया दिखाई कि कहां कहां भी होंगे, मैं उनको वहां से इकट्ठा कर लूंगा। आमीन। कब इकट्ठा करूंगा? एक वक्त आएगा आमदे साने। आमीन। हमारा खुदा सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब मसीह यीशु आएगा तो उस वक्त समंदर अपने मुर्दे दे देगा और हमारी हड्डियां खा वो सांगला हिल में पड़ी है, खा वो लाहौर में पड़ी है, खा बाहर के मुल्क में है, खा उनको राख बनाकर उड़ा दिया गया है। उस वक्त जब बेटे की आवाज ही सुनाई देगी, आमीन, आवाज में इतनी कुदरत होगी, हड्डी हड्डी से जुड़ जाएगी। हम अपनी ही खाल से और अपनी ही आंखों से खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे और देखेंगे। आमीन, हालेलुया। उसकी आवाज की कुदरत, खुदा बेटा और रूह कुद्दूस एक ही काम कर रहे हैं। और उस वक्त जब हमारा खुदा आएगा, बाइन इसी तरह ही पिछला नरसिंगा फूंकते ही हमारा खुदावंद आएगा। जो कब्रों में होंगे वो हमसे पहले उठेंगे, हम बाद में उड़कर बादलों पर उसका इस्तकबाल करेंगे। आमीन। ये है आवाज। आज जो आवाज, आज जो रोया में आवाज सुन रहा है हिजकियेल, ये आवाज उसी की है जो कादिर मुतलक, जो अजीब मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा बोल रहा था। और यही आवाज हम उस वक्त सुनेंगे और हम ईमान रखते हैं, और ये ईमान कभी डावाडोल नहीं हो सकता कि ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु की है। आमीन। वही कहता है चौथे दिन लाजर कब्र में से निकला, और लाजर कहां था? आलमे अरवा में था। और वही खुदा है मसीह मसलूब जो मर गया और आलमे अरवा में उतरा, वहां पर कैदी रूहों को पैगाम दिया कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, निजात का काम किया है। और लिखा है उन सबको आलमे अरवा से आलमे बाला पर ले गया। हड्डियां उनकी कितने 1000 ईयर्स पहले की, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं।
और लिखा है सब के सब मुर्दे, उनकी अरवाह जो उस वक्त आलम अरवाह में थे, लिखा है उन सब की रूहों को आलम अरवाह से आलम बाला पर ले गया। आमीन। और कई मुकद्दसीन, न जाने मुकद्दसीन शहीद हुए। कैसे वो मुकद्दसीन थे? लिखा है वो अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हो गए। और जब खुदावंद खुदा जिंदा हुआ, लिखा है उनकी कब्रों के मुंह भी खुल गए और वो शहर की तरफ भागे जा रहे थे। आमीन। देखा गया ये वाकया किसी कोने में नहीं हुआ, ये यरूशलेम के बाशिंदों ने देखा। लिखा है वो हड्डियां बिखरी हुई थी और उन बिखरी हुई हड्डियों को उसने इकट्ठा कर दिया। और लिखा है हुक्म के मुताबिक नबूत की और दामाया और जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, और वो एक नहायत बड़ा लश्कर था। आज का कलाम अगर वाकई कोई डेड बॉडी है तो उसके लिए भी है, और अगर दुनिया में रहते हुए हम डेड स्पिरिट में हैं, हमारी मुर्दा रूहें हैं, तो हम कभी भी जिंदा नहीं कहला सकते। आमीन। अगर खुदावन तक नहीं हम पहुंचे तो हमारी रूहें क्या हैं? मुर्दा हैं। हम मुर्दा हैं। वो ये भी कुव्वत रखता है कि वो मुर्दा रूह को जिंदा कर दे। ये इसकी बहुत सी टाइप्स हैं जो ये दिखाई गई है। रोया लिखा है ना कि वो क्या हुआ था, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से, और एक शोर हुआ और जलजला आया, हड्डियां आपस में मिल गई, नसें गोश्त उन पर चढ़ आए और चमड़े की पोशिश हो गई। खुदावंद खुदा अगर हम जिंदा हैं और हम में उसकी रूह नहीं है तो हम मुर्दा हैं। जब तक वो अपना दम हमारे अंदर नहीं रखता हम मुर्दा हैं। समसून की लाइफ, समसून मुर्दा था, डेड बॉडी। क्यों? इसलिए गैर कौमों की बदकारी, औरतों के पास जाने वाला, उसके अंदर वो रूह नहीं थी, खुदा का वो डर नहीं था। हालांकि क्या था? वो खुदा का बरगुजीदा, जिस तरह यूहन्ना जो है मां के पेट से ही वो क्या था? क्या था? नजीर, खुदा का नजीर था। और जो नजीर होता था उसके बाल नहीं काटे जाते थे। जो नजीर होता था वो कोई ऐसी खुराक नहीं लेता था, वो अंगूर खट्टे नहीं खा सकता था, वो कोई शराब नहीं ले सकता था। लेकिन लिखा है समसून ने हर वो गलत काम किया। बेशक वो भागता फिरता था, काम करता था, लेकिन वो जिंदा नहीं था। आज अगर कोई कहे मैं जिंदा हूं, मेरी हड्डी हड्डी से मिली हुई है, मैं बहुत अच्छा हूं, नहीं, अगर खुदा का रूह काम नहीं करता तो समसून की माने
यूसुफ कहता है मेरी हड्डियां मिस्र में ना छोड़ना, इसलिए कि यूसुफ क्या है, खुदावंद का बरगुज़ीदा। उसने उसको क्या किया था, मुल्क मिस्र में सबसे पहला शख्स गुलामी की हालत में आया और वो हुक्मरान बन गया। दानियेल गुलामी की हालत में आया लेकिन हुक्मरान बन गया। क्यों? ड्यू टू गॉड्स लव, खुदा की मोहब्बत उनके साथ थी। वो खुदा से मोहब्बत करने वाला था, नेशन लवर था, खुदा से मोहब्बत करता था। आज हम सिर्फ मुर्दों की बातें नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ मुर्दों की बातें नहीं करेंगे, बल्कि जिंदों की बातें करेंगे, जो लगते तो जिंदा है लेकिन है मुर्दा, इसलिए कि रूल कुछ के मुताबिक काम नहीं करते। अगर कहते हो हम ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि जिंदगी ही नहीं आपके अंदर, रूह ही नहीं। किसके नाम में जिंदगी मिलती है? मसीह यीशु के नाम में। आप देखें कहां हजारों साल पहले की बातें हैं, जब हिजकियेल के जमाना में रोयात मिली, और फिर मसीह के जमाना में लिखा है पतरस और याकूब जा रहे थे, यूहन्ना जा रहे थे, तो लिखा है हैकल के सामने एक लंगड़ा होता था, उसको किसके नाम में कहा? यीशु के नाम में। यही कुछ हमारे पास है, यीशु के नाम में तुझे कहते उठ, तो वो उठ खड़ा हुआ। आमीन। कोई औजार था जो उठाया गया? नेवर। बस हुक्म दे दो, हुक्म दे दो, दम उनमें आ जाए, उसमें जिंदगी आ गई, उसकी टांगों में जिंदगी आ गई, मसीह के नाम में उसकी टांगों में जिंदगी आ गई, और वो उछलकर खड़ा हो गया और कहां चला गया? हैकल में दौड़ गया। मैं उसी के घर में दाखिल लूंगा जिसके नाम के वसीला से मुझे जिंदगी मिली है। हालेलुया। बहुत सारी मौजज़ात हैं जिनको अगर दोहराया जाए तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन याद रखें अगर ईमान से, क्योंकि ईमान के बगैर अमाल मुर्दा है। हम कितने भी नेक काम करेंगे, जब तक ईमान, मसीह यीशु, खुदा बाप, रूल कुस हमारे अंदर वो कुव्वत नजर नहीं आई, तब तक हमारे अमाल भी मुर्दा नजर आएंगे, हम भी मुर्दा नजर आएंगे। हम उनके बगैर कुछ नहीं है। और आज हम पूरी दुनिया ही ड्राई बोन्स वैली है, कोई ग्रीनरी नजर नहीं आती। हर एक को देख लें, आज दुनिया में लालच, झूठ, प्रेम, धोखाधड़ी अपने अपने जगह पर, अपने ही काम में जो जिसका दिल चाहता है वो करता है। ना कोई खुदा का डर, ना उसका खौफ। दानिशमंद वो शख्स है जो खुदा का खौफ रखता है। दानाई का खौफ हिकमत का शुरू है, और अगर कोई खुदा से नहीं डरता उसके पास क्या हिकमत है? वो बेवकूफ, परले दर्जे का बेवकूफ शख्स है जो खुदा से नहीं डरता, खुदा से खौफ ही नहीं खाता। याद रखें, आज हमें इन हड्डियों की वादियों में अगर हम रह रहे हैं तो हमारे पास एक नाम है, और वो नाम क्या है? मसीह यीशु का नाम है, जो जिंदगी देता है, जो उठा खड़ा करता है, जो बैठाता है,
जो नसें चढ़ाता है, जो हमारे ऊपर चमड़ा चढ़ा देता है, और जिसके वसीला से हमारे अंदर जिंदगी का दम आ जाता है। और उसका कलाम, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ नबी कलाम कारिन से आए, अपने आप को तैयार करें, अपने आप पर, अपने खानदानों में। आप देखें सूखी हड्डी, गौर करें, कोशिश करें कि वो सूखी हड्डियां अच्छी हो जाएं, हमारी वादियां सूखी हड्डी से भरी ना हो, बल्कि वहां एक शोर हो, खुदावंद खुदा का नाम लेने वाले, खुदावंद की प्रशंसा करने वाले। जिंदगी मसीह में है, मेरे पास आओ। अगर तुम जिंदगी चाहते हो, हमेशा की जिंदगी मसीह यीशु के पास है, उसके पास आओ और उसी से जिंदगी लो। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।